हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो का एजेंडा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जल्दी से अपने कॉपी पर हेडिंग लगा लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही आसान है समझने में। आप मुझे बताइए, डिस्प्लेस करना, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड आया डिस्प्लेस से। डिस्प्लेस करना मतलब क्या, डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है, चलो जनरली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आई हैव समथिंग ए बी और उसमें ऐड कर दिया सी, ए बी और उसमें क्या ऐड कर दिया सी। मान लो ये जो C है ये A को डिस्प्लेस कर दे। डिस्प्लेस कर दे मतलब C जो है A को हटा दे और उसकी जगह पे खुद आ जाए। तो अगर C A की जगह पे आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें AB की बजाय मिल जाएगा CB, और जो A है वो सेपरेट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट C डिस्प्लेस्ड A। अब ये जो C है इसने A को डिस्प्लेस कर दिया, तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। क्वेश्चन इज कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट मोर रिएक्टिव एलिमेंट, द एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव will displace the element that is less reactive। अब C ने A को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो C है वो मोर रिएक्टिव है और जो A है A लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, तभी तो C ने A को डिस्प्लेस कर दिया। So what is a displacement reaction? Displacement reaction is the one in which more reactive element displaces the less reactive element, जिसमें more reactive element less reactive element को displace कर दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, displacement reaction। वेरी सिंपल। अब सवाल तो ये है कि भैया हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट more reactive है और कौन सा एलिमेंट less reactive है। ये भी तो अभी बिल्कुल हमें बताना ही पड़ेगा ना। तो चलिए आप पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग कैसे मतलब ये पहचान सकते हो कि कौन सा एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव होगा, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारी वीडियो को बिल्कुल एंड तक। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा। चलो भाई, अब ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की जो मिस्ट्री है उसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये हम लोग पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी सीरीज। कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, हम लोग किससे पता लगा सकते हैं, एक्टिविटी सीरीज से। ये एक्टिविटी सीरीज क्या है, एक्टिविटी सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एक्टिविटी सीरीज क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग order of their reactivity as we move from the top to the bottom। ये जो एक्टिविटी सीरीज है ये सिंपली एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किस तरह से है कि जब भी एक्टिविटी सीरीज में हम लोग टॉप से बॉटम तक मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होता चलेगा। रिएक्टिविटी विल स्टार्ट टू डिक्रीज। चलिए
एलिमेंट्स का अरेंजमेंट बता देती हूँ। वैसे तो ये एक्टिविटी सीरीज बहुत बड़ा है, लेकिन अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, इतना ज़्यादा वास्ट हम आपको नहीं बता सकते हैं, तो बहुत कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स ही हम लोग यहाँ पे आपके लिए लिखेंगे। तो मुझे पहले लिख लेने दीजिए। तो ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, C कार्बन, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लैटिनम। अब ये जो सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स को लिखा है। जब भी हम टॉप से बॉटम तक जाएंगे, इनका रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब इस हिसाब से पोटेशियम क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव, जबकि प्लैटिनम क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव। एक बार सीरीज को ध्यान से देख लो। डन। अब देखो, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 और इसमें मैं डाल दूँ आयरन नेल्स। मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन और मैंने इसमें आयरन की नेल्स डाल दी। ठीक है, क्या होगा, अभी हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, Fe एंड Cu, यही हमारे मेटल्स हैं। एक Fe और दूसरा Cu। हम क्या कह रहे हैं दैट जब भी हम लोग ये सीरीज में डाउनवर्ड मूव करेंगे तब रिएक्टिविटी कम होगा। मतलब अगर हम लोग दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, अपॉन कंपेयरिंग टू एलिमेंट्स, जो एलिमेंट ऊपर लाई कर रहा है वो होगा मोर रिएक्टिव, जो एलिमेंट नीचे लाई कर रहा है वो क्या है, लेस रिएक्टिव। इस हिसाब से आयरन क्या हो गया, मोर रिएक्टिव, एंड हमारा कॉपर क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। अगर आयरन मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। Cu की जगह क्या आ सकता है, Fe। Cu की जगह क्या आ जाएगा, Fe, और SO4 तो अपनी जगह पे है ही, और ये Cu क्या हो गया, अलग। तो मतलब हमारे पास कॉपर सल्फेट था, कॉपर 2 सल्फेट, यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी 2 है इसलिए कॉपर 2 सल्फेट लिखा, और इससे मिल क्या गया हमें, आयरन 2 सल्फेट, और साथ में बना कॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब ये रिएक्शन हो गया है, कैसे पता चलेगा, कलर चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट इज ब्लू बाय कलर, और जब भी उसमें आयरन नेल्स डाली जाती है रिएक्शन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन सल्फेट बनता है। कैसे पता चलेगा, जो सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू से हो जाएगा लाइट ग्रीन। मतलब मान लीजिए ये आपका बीकर है, बीकर में आप लोगों ने क्या फिल कर रखा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज देयर, CuSO4, और इसमें क्या डाल दी आपने, एक आयरन नेल। क्या डाल दी हुई इसमें, आयरन नेल। अब ये जो आयरन नेल है, दिस इज आयरन नेल। आयरन नेल से Fe के एटम Cu एटम्स को डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस करने पर ये जो ब्लू कलर है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो आयरन नेल है इसके सराउंडिंग पे आपका ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर का
कॉपर जो है, जो सेपरेट हुआ है ना कॉपर, ये डिपॉजिट मिलेगा अराउंड द आयरन नेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, इन द फॉर्म ऑफ कलर चेंज, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को नोट करो, फिर एक दो एग्जाम्पल्स और करवाती हूँ। चलो एक और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल जो हैं वो डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग मान लेते हैं हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और इसमें हमने ऐड कर दिया कॉपर को। हमने क्या ऐड कर दिया इसमें? कॉपर। मतलब आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर डाल के सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर ये यूज होता है। देखो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? Ag पे चार्ज क्या रहता है? +1, नाइट्रेट इज NO3 -1। भी ना अभी आप ये इसी सेशन का फर्स्ट वीडियो देखोगे, मैंने उसमें फॉर्मूले बनाने ही सिखाए हैं, तो वो ज़रूर देख लो अगर फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं तो। Ag पे +1 रहेगा, NO3 पे -1 रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस हो गया। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन गया? AgNO3। ऐड क्या कर दिया इसमें? कॉपर। देखो अभी अगर हम लोग देखें, ये रहा कॉपर और ये रहा सिल्वर। हमने क्या बोला कि जब भी हम लोग दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, जो एलिमेंट अबव लाई कर रहा है वो क्या होगा? मोर रिएक्टिव। जो एलिमेंट नीचे लाई कर रहा है वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव। मतलब किसी भी एलिमेंट का मोर रिएक्टिव होना या लेस रिएक्टिव होना वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि एक्टिविटी सीरीज में उसका पोजीशन क्या है। समझ पा रहे हो इस चीज को? अब देखो जब भी हम लोगों ने कंपेयर किया था आयरन और कॉपर को, हमने किसे कंपेयर किया था? आयरन और कॉपर को। तो आयरन और कॉपर को कंपेयर करने पे हमें पता चला क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में ये आयरन ऊपर लाई कर रहा है इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, क्योंकि एज वी मूव डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जब हमने कंपेयर किया कॉपर और सिल्वर को, क्योंकि कॉपर ऊपर लाई कर रहा है इट इज मोर रिएक्टिव एंड सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, तो किसी भी एलिमेंट का ज्यादा रिएक्टिव होना या कम रिएक्टिव होना ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका एक्टिविटी सीरीज में पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट। अब क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अब कॉपर क्या है? कॉपर इज मोर रिएक्टिव। कॉपर क्या है? कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर एंड आर सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। इसलिए ये जो कॉपर है, कॉपर सिल्वर के एटम्स को डिस्प्लेस कर सकता है। जब भी कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा तो हमें क्या मिलेगा? सिल्वर नाइट्रेट था, कॉपर डाला, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब सिल्वर की जगह आप क्या लिखेंगे? कॉपर, नाइट्रेट अपनी जगह पे, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? कॉपर नाइट्रेट अलॉन्ग विद सिल्वर। अब ये कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? Cu पे चार्ज क्या रहता है? Cu पे चार्ज रहेगा +2, NO3 पे -1, ये 1 इसके पास चला गया, 2 पूरे के पूरे NO3 के पास, फॉर्मूला बन गया CuNO3 होल ट्वाइस। क्रिस क्रॉस मेथड है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं तो पहली वीडियो देख लो, बहुत आसान रहोगे, क्योंकि अभी जो अगला चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सब जगह पे फॉर्मूले यूज होने हैं। सो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। कॉपर नाइट्रेट बन गया CuNO3 होल ट्वाइस अलॉन्ग विद सिल्वर दैट इज Ag।
तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। चलो 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 भाई। अच्छा, अब मान लो मेरे पास है जिंक सल्फेट ZnSO4। अगर मैं इसमें मैग्नीशियम ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? जिंक सल्फेट में क्या ऐड कर दिया? मैग्नीशियम। सोच के बताओ मुझे। मैंने आपको ऐसे बस 10 सेकेंड दिए हैं, इसका आंसर अपनी कॉपी पे लिखिए, मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। चलो देखो, हमने क्या चूज़ किया? एक मैग्नीशियम और एक जिंक। मेटल्स निकाल लो ना यहाँ से। एक मैग्नीशियम हो गया और एक जिंक हो गया। अब मैग्नीशियम ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव। जिंक नीचे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव। जो मैग्नीशियम है वो जिंक के एटम्स को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक सल्फेट की जगह हमें क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट, और जिंक क्या हो जाएगा? सेपरेट। ठीक है, ओके। एक और प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह से। मान लो तुम्हारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और तुमने इसमें डाल दिया सोडियम। एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या डाल दिया? सोडियम। एलिमेंट कौन कौन से हैं? मेटल्स। एक एल्यूमिनियम एक सोडियम और ये एल्यूमिनियम। ये रहा सोडियम, ये रहा एल्यूमिनियम। सोडियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव। सोडियम अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये एल्यूमिनियम के एटम्स को डिस्प्लेस कर सकता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बजाय मिलना चाहिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज NaCl और एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा फिर? सेपरेट। तो बड़ा ही आसान सा है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन पता क्या है? आप बोलोगे मैम हमें ये रिएक्शंस करने आ गए हैं, बस ये सीरीज सामने होनी चाहिए, हम लोग फिर आसानी से ये रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना तुम लोगों को ये सीरीज बनी मिलेगी। इसका मतलब कुछ हद तक आपको ये एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो अपने माइंड में रखना होगा। अब आप बोलोगे अरे मैम ये क्या बोल रही हो, हम लोग कैसे इतने सारे एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस याद रखेंगे? सो यही मैं आपको बोल रही हूँ ना, व्हेन अंजलि मैम इज देयर यू डोंट हैव टू फेयर। तो मैंने अभी आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बता देनी है, जिससे आपने ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है एक्टिविटी सीरीज का लर्न कर लेना है। तो चलिए जल्दी से एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। बिल्कुल भी आपने 10 मिनट लगाने हैं। तो सॉरी 10 मिनट बोल, 10 मिनट का समय तो बहुत ज़्यादा है। 10 सेकेंड्स लगाइए, एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए, और मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक टू लर्न एक्टिविटी सीरीज। गेस टाइम। चलिए अब मैं ये जो इधर लिखा हुआ है जरा इसे मिटा दूं। मेरे पीछे सब लोगों ने बोलना है, तो चलिए ठीक है, बोलिए मेरे पीछे प्लीज। क्या बोलेंगे? प्लीज। प्लीज मैम हमें ये करवा दो। चलो, प्लीज stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold and प्लैटिनम। बस ये आपको याद करना है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम। और तुम लोगों का एक्टिविटी सीरीज हो गया। पी से याद रखना है पोटेशियम, एस सोडियम, कैल्शियम, एम मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, कार्बन, जी से जिंक, आई से आयरन, टी से टिन, LEA से लेड, LEAD, H हाइड्रोजन, कॉपर अपनी जगह पे, सेव से सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। बस इतना बोलने पर प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम। Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold and platinum. बस इस mnemonic से आप लोगों का एक्टिविटी सीरीज जो है वो हो जाएगा।
आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आप ये एलिमेंट का सीक्वेंस भूल ना जाए, आप कभी नहीं भूलेंगे। और जब आपको ये सीक्वेंस आता है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। आई रियली होप कि आज का लेक्चर आपको ईजी लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ऐसा है, आपने कुछ नया सीखा है, आपकी नॉलेज में कुछ एनहांसमेंट हुई है, शेयर ज़रूर करना है आप सभी ने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को। और आपको इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करें।